आज बात करेंगे नसी त्यागी की कंट्रोवर्सी के बारे में। 2 दिन पहले इंस्टा पर हमने थोड़ा बहुत इस पर बात की थी, लेकिन अब मामला काफी आगे बढ़ चुका है तो सोचा आपको पूरा सीन बता दिया जाए। अगर आपने मिस कर दिया है तो ये रहा पूरा मामला। नसी त्यागी पर ये इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने जो सेकंड लुक पहना था कैन्स में वो उनका खुद का डिजाइन नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे ऐसे पेश किया जैसे वो उन्होंने खुद बनाया हो। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि इस ड्रेस को बनाने में 1 महीना लग गया। कलर उनकी मम्मी का फेवरेट है और लास्ट मिनट तक वो मेहनत कर रही थी क्योंकि ड्रेस काफी भारी थी। अब इससे तो लगता है कि ड्रेस उन्होंने खुद डिजाइन की है ना। लेकिन फिर सिंगर नेहा बसीन और डिजाइनर सूफी मोतीवाला ने सोशल मीडिया पे फोटो शेयर की जिनमें एक आउटफिट नसी के ड्रेस से बिल्कुल मिलता जुलता था। क्रिस्टल्स, स्ट्रक्चर, लुक, सब कुछ। असली पोस्ट उस आउटफिट की 19 फरवरी को एक छोटे से बॉम्बे बेस्ड डिजाइनर ने डाली थी और जैसे ही नसी का लुक बाहर आया उस डिजाइनर ने इनडायरेक्टली शेड कर दिया। नेहा ने एक स्टोरी में लिखा, ये लुक कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रहा है, और एक पुरानी पिक शेयर की जिसमें उन्होंने ऐसा ही कुछ पहना था। वहीं सूफी ने कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जिसमें लोगों ने उस ओरिजिनल डिजाइनर को मैसेज करके कंफर्म किया कि वही ड्रेस नसी ने पहनी थी। साफ बात करें, दिक्कत ये नहीं है कि नसी ने किसी और का डिजाइन पहना, दिक्कत ये है कि उन्होंने उसे अपना बता दिया। सेलेब कल्चर में जब कोई रेड कारपेट पर किसी डिजाइनर का आउटफिट पहनता है तो आमतौर पर डिजाइनर को क्रेडिट देता है, जैसे मैं एक कस्टम अनामोल एंड बिंदु पहन रहा हूँ वगैरह। लेकिन अगर कोई सेलेब वो आउटफिट खरीद लेता है तो कभी कभी वो टैग नहीं करता, लेकिन वो ये नहीं कहता कि उसने खुद बनाया है। यहीं पर लोगों को मिर्ची लगी। नसी ने अपने इंटरव्यू और कैप्शन में इशारा दिया कि वो ड्रेस उन्होंने डिजाइन की है, जबकि असली डिजाइन तो पहले से पोस्ट हो चुका था। अब लोग ओरिजिनल डिजाइनर के पोस्ट पे जाकर कमेंट करने लगे, कम से कम क्रेडिट तो दे देती। बात यही है, अगर आपने ड्रेस खरीदी भी है तो ठीक है, लेकिन खुद का बताना गलत है। फनी बात यह है कि नसी खुद डिजाइनर हैं। पिछले साल कैन्स में उन्होंने अपने आउटफिट्स खुद डिजाइन किए थे। शायद इस बार उनके पास दोनों लुक्स के लिए टाइम नहीं था तो उन्होंने एक आउटफिट खरीद लिया जो जो पूरी तरह समझ में आता है। लेकिन अगर वो ओपनली कह देती कि उन्होंने ये ड्रेस खरीदी है तो शायद कोई इतना बुरा नहीं मानता। दिक्कत सिर्फ ये है कि उन्होंने उसे अपना डिजाइन कहा। बॉम्बे वाले डिजाइनर ने बाद में उसी आउटफिट की पोस्ट पर सोल्ड आउट भी लिखा, जिससे साफ पता चलता है कि ड्रेस कितनी पॉपुलर हुई। और हाँ, अगर ये ड्रेस नसी को फ्री में मिली होती या किसी बार्टर डील में तो डिजाइनर शायद और खुलकर बोलते, लेकिन क्योंकि उन्होंने ड्रेस खरीदी थी कुछ लोग उन्हें थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं। फिर भी क्रेडिट देना जरूरी है, खासकर जब कोई छोटा डिजाइनर इतनी मेहनत कर रहा हो। फैंस ने भी साफ साफ कहा, कम से कम नाम तो ले देती। खरीदी है तो ठीक है, पर अपने नाम से क्यों चला रही हो? थोड़ी विनम्रता दिखाओ, लोग और पसंद करेंगे। लोग नफरत नहीं फैला रहे, वो बस चाहते हैं कि चीजें क्लियर रहें। आखिरकार अगर आज वो दूसरों की मेहनत को नहीं मानेंगी तो कल जब कोई उनकी डिजाइन चुराएगा तो क्या वो चुप रहेंगी? और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब नसी की टीम पर उंगलियां उठी हों। पहले भी एक ब्रांड के साथ ऐसा कुछ हुआ था और तब सारा ब्लेम टीम पर डाल दिया गया। नसी ने कुछ नहीं कहा। तो अब बेस्ट मूव यही है, तालीम, सामने आओ, बात क्लियर करो। अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो, तभी लोग सेकंड चांस देते हैं, तभी आप ग्रो करते हो। क्योंकि नसी की जर्नी इंस्पायरिंग रही है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन टॉप पर पहुंचकर नीचे वालों की मेहनत को इग्नोर करना सही नहीं है। और जब कैन्स की बात चल ही रही है, जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर ने इस साल डेब्यू किया है। करण जौहर, नताशा पूनावाला और मौनी रॉय भी पहुंचे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि इनके लुक्स अलग अलग दिन क्यों आ रहे हैं, तो याद रखो, कैन्स कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। ये 13 मई से 24 मई तक चलता है। हर दिन नए नए सेलेब्स आते हैं। आलिया भट्ट भी इस बार आने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें कैंसिल करना पड़ा। बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना।